जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। महाशिवरात्रि है और कृष्ण यजुर्वेदीय रुद्र हृदयोपनिषद में एक सिद्धांत वर्णित है। रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो विष्णु रूपा लक्ष्मी तस्यै नमो नमः। रुद्रो लिंगम उमापीठम तस्मै तस्यै नमो नमः। वेदों में शिव को रुद्र कहा गया है और उपनिषद का कथन है कि शिव नर है तो उमा नारी है, शिव ब्रह्मा है तो उमा सरस्वती है, और शिव विष्णु है तो उमा महालक्ष्मी है, और शिव लिंग रूप है तो उमा पीठ यानी अर्घा है। संसार में जितने पुल्लिंग प्राणी हैं वे सब महेश्वर के प्रतिरूप ही हैं, और सब जितनी स्त्रीलिंग प्राणी हैं वे सभी उमा पार्वती के प्रतिरूप हैं। शिव और शक्ति के मिलन का महान पर्व है महाशिवरात्रि। शिव और शक्ति के मिलन की रात है और आध्यात्मिक रूप से प्रकृति और पुरुष के मिलन की रात है। शिव पुराण में कहा गया है कि शक्ति और शक्तिमान सदा एक दूसरे के पूरक हैं। ना तो शिव के बिना शक्ति रह सकती है और ना ही शक्ति के बिना शिव रह सकते हैं। शिव से अगर ई की मात्रा हटा दीजिए तो क्या बन जाता है? शव बन जाता है। इसलिए एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं और इनका जब मिलन होता है ब्रह्मांड की शक्तियां इस दिन जागृत हो जाती है और शिव पार्वती का तेज सर्वत्र व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है। शिवा और शिव ये मिलकर ही सारी सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और इनका संहार भी करते हैं। शिव शक्ति के मिलन की कथा के अनुसार देवी शक्ति का अवतरण पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से हुआ। उनका नामकरण पार्वती हुआ, और जब भगवती पार्वती ने कठोर तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया तब उनका पावन परिणय फागुन मास के कृष्ण पक्ष की रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी को हुआ। और शिव शक्ति के मिलन की यह रात्र इसीलिए महाशिवरात्रि के नाम से लोक विख्यात है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की जो रात है उसी रात को हम शिवरात्रि कहते हैं, और कहते हैं शिव जी कि इस दिन जो भी उपवास करता है वह निश्चित ही मुझे संतुष्ट कर लेता है। इस तिथि में उपवास करने से मैं जितना प्रसन्न होता हूँ वैसा स्नान, वस्त्र, धूप और पुष्प के अर्पण से भी नहीं होता। चतुर्दश्याम तु कृष्णायाम फागुने शिव पूजनम तामोपोष्य प्रयत्नेन विषयान परिवर्जयेत। यानी फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में शिव की अर्चना करना, सांसारिक विषयों को त्याग कर उपवास करना चाहिए। ऋषि मुनियों ने शिवरात्रि व्रत की महिमा का बखान करते हुए कहा है कि चाहे सागर सूख जाए, हिमालय टूट जाए, विंध्याचल आदि पर्वत भी विचलित हो जाए, पर शिवरात्रि व्रत कभी भी निष्फल नहीं होता। इस दिन शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए क्योंकि शिवलिंग में आध्यात्मिक और चमत्कारिक शक्तियां जागृत होती है, और महाशिवरात्रि तिथि के प्रदोष काल में ही सभी ज्योतिर्लिंगों का प्रादुर्भाव माना गया है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी, और लिंग का अर्थ है सृजन, सर्जनहार के रूप में लिंग की पूजा। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। काफ़ी लोग इसे गलत बोलते हैं, ये सभी चीज़ें बेवकूफ़ी हैं, ऐसा ना करें। भगवान शिव अनंत काल के प्रतीक हैं और लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है, यानी जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु भगवान ने महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पूजन किया था। शिव का पूजन लिंग स्वरूप में जितना फलदायक होता है, वैसे आप चाहें तो मूर्ति पूजन कर सकते हैं, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ आपको लिंग स्वरूप पूजन ही माना गया है शिव जी का, क्योंकि ब्रह्म रूप में होने के कारण निष्कल यानी कि निराकार कहे गए हैं। वैसे वो रूपवान होने के कारण सकल भी कहलाए हैं, लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा निराकार रूप से पहले आए और समस्त देवताओं में एकमात्र परम ब्रह्म है, इसलिए केवल निराकार लिंग रूप में उनका पूजन सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किस रूप में आपको शिवलिंग की, किस धातु की शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, ये भी काफ़ी बार लोग कंफ्यूज्ड होते हैं। कोई भी धातु ले सकते हैं लेकिन सिद्ध होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप शिवजी से ज़्यादा पावर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अन्य धातु के लिंगों की अपेक्षा पारद का शिवलिंग आप इसकी पूजा करें, स्थापना करें अपने घर में, सिद्ध करके इसे प्राप्ति करें, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है।
और महाशिवरात्रि की रात को निश्चित काल में अगर इस पारद शिवलिंग की या स्फटिक के शिवलिंग की आप पूजन करते हैं तो इससे आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। कौन कौन से शिवलिंग यूज़ करना चाहिए ये मैंने डिटेल वीडियो दी हुई है, वीडियो के एंड में लिंक डाल दूंगी, आप ध्यान से पढ़ें, सुन लें उसको भी। और पारद को सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ पारद, क्योंकि पारद को स्वयं सिद्ध धातु माना गया है। इसका वर्णन बहुत सारे पुराणों में, उपनिषद में किया गया है और चरक संगीता में भी मिलता है, शिव पुराण में भी रहता है। शिव पुराण में तो पारद को शिव जी का वीर्य माना गया है, जो वीर्य यानी क्या, बीज, जो संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कारक है और इसी से भौतिक सृष्टि का विस्तार होता है। पारद शिवलिंग के लिए आप सिर्फ इसे सिद्ध करके प्राप्त करें, 1.25 लाख मंत्रों से सिद्धि करवा के इसे प्राप्त कीजिए, ऐसे ही खरीद के नहीं लाएं। और फिर इसकी घर में प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके दर्शन मात्र करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, आपको धन हो, यश हो, सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार के तंत्र मंत्र का प्रभाव पड़ गया है, किसी ने कुछ कर दिया है आपके घर पर, तो आपको पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि की रात पारद के शिवलिंग की पूजा करता है उसकी रक्षा स्वयं महाकाल और महाकाली करते हैं। ऐसे परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती, जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, क्योंकि इसके स्पर्श मात्र से दैवीय शक्तियाँ मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है। और इसीलिए काफ़ी लोग कहते हैं कि स्त्रियों को शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि स्त्रियाँ इतना पावर हैंडल नहीं कर पाती है। अगर आप रोज़ पारद शिवलिंग के सीधे हाथ में यानी राइट हैंड साइड में दिया जलाएं और हाथ में थोड़ा जल और फूल लेकर के महामृत्युंजय मंत्र के 3 बार आपको जप करते हैं तो कहा जाता है कि मनुष्य को इससे लंबी आयु, आरोग्य की प्राप्ति होती है और कोई भी बाकी दूसरी शिवलिंग की जो आप पूजा करते हैं उससे 1000 गुना अधिक आपको फल मिलता है। ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। और महाशिवरात्रि की रात्रि है, अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और जिस प्रकार तंत्र में दीपावली हो, होली हो, ये सभी रात्रियों को तंत्र साधना के लिए श्रेष्ठ मानी जाती हैं, वैसे ही महाशिवरात्रि को भी महातंत्र की रात्रि मानी जाती है, सिद्धियों की रात्रि मानी गई है। वैदिक तंत्र हो, अघोरपंथी हो, सभी इस रात्रि की प्रतीक्षा करते हैं। इस दिन आपको प्रातःकाल से रात्रि तक 4 प्रहर की पूजा का या व्रत का विधान बताया गया है। नित्य आप जो नित्य क्रिया करते हैं, अपना बाथरूम आदि जाना है, नहाना वगैरह है, ये सब करके फ्रेश हल्के रंग के वस्त्र पहन करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शिवालयों में जाके कर सकते हैं, घर में आपके पास शिवलिंग है तो उस पर कीजिए, जल अभिषेक कीजिए, बेलपत्र चढ़ाइए, इससे आपको भोलेनाथ की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। 4 प्रहर रात्रि में वेद मंत्र, संहिता, रुद्र अध्याय, ये पाठ आपको ब्राह्मणों के मुख से सुनना भी चाहिए। रुद्री का पाठ करवाइए, रुद्र अभिषेक करवाइए। और इस बार जो 2021 में है महाशिवरात्रि, आपको बता दूं 11 मार्च 2021 को है। चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ 11 मार्च को दोपहर को 2:39 पे हो जाएगा। चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 12 मार्च को दोपहर को 3:02 पर हो जाएगी। इसलिए जो भी पूजन होगा वो चतुर्दशी की रात्रि हमें 11 मार्च को मिल रही है। और निश्चित काल की पूजा का समय 12 मार्च आ जाएगा, लेकिन 11 की रात्रि को ही करना है आपको। 12:06 से लेकर 12:55 तक आपको पूजन करना है। 4 प्रहर की पूजा का समय, प्रथम प्रहर की पूजा 6:27 से लेकर रात को 9:29 तक होगी 11 मार्च को। दूसरी प्रहर की पूजा 9:29 से लेकर रात को 12:30 बजे तक होगी। तीसरी प्रहर की पूजा रात को 12:30 से सुबह 3:32 तक होगी। और चतुर्थ प्रहर की पूजा रात को 3:32 से लेकर सुबह 6:34 तक होगी, यानी कि 12 मार्च की तिथि आ जाएगी। सभी पूजा सामग्री पहले ही जो लोग भी घर पे पूजन करना चाहते हैं वो एकत्रित कर लें। जो भी पंचामृत का सामान है, आप गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पुष्प ले लीजिए, बेलपत्र ज़रूर रखें, धतूरा, बांग, बेर, आम की मंजरी, जौ की बालियाँ और मंदार के पुष्प, ईख का रस, ये सभी चीज़ें आपको एक जगह कर लेना। कपूर हुआ, धूप, दीप, रुई, चंदन, 5 तरह के फल, पंचमेवा, पंचरस, इत्र ज़रूर रखें, गंधक, अष्टगंध ले लें, जनेऊ ले लें, मौली ले लें, कलावा, और 5 तरह की मिठाई। शिव और पार्वती माँ के श्रृंगार की सामग्री लेना चाहते हैं, वस्त्र, आभूषण आदि ले सकते हैं। कुश का आसन लें
आप ये अच्छा रहता है। पूजा के बर्तन, दक्षिणा, सभी चीज़ें एक जगह कर लीजिए। इसके बाद आपको सुबह एक बार और फिर शाम को प्रदोष काल में दोबारा स्नान करके इसी विधि से पूजन करना चाहिए। सबसे पहले शिव जी का अभिषेक करें। रुद्र अभिषेक की विधि आपको वीडियो के एंड में लिंक दूंगी, आप देख सकते हैं कैसे करना है। अभिषेक करके बाबा को शुद्ध घी का दीपक करें, सुगंधित धूप चढ़ाएं, कनेर के फूल चढ़ाइए, रक्त चंदन से त्रिपुंड बना सकते हैं, सेब का फलाहार चढ़ा सकते हैं, गुड़ का भोग लगाएं। बहुत सारी मनोकामना के लिए अलग अलग तरीके से आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। जैसे सदा निरोगी बने रहने के लिए जायफल चढ़ा सकते हैं। मुश्किल कार्यों को आसान बनाने के लिए शहद से ज़रूर आपको अभिषेक करना चाहिए। और मनोकामनाओं की पूर्ति के हेतु के लिए आपको गन्ने का रस से बाबा का अभिषेक करना चाहिए। पूरे अभिषेक के दौरान आप बाबा को ओम त्रयंबकाय नमः, ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का कम से कम 108 बार तो आपको जप करना ही चाहिए। जो भी चढ़ावा होता है वो खुद नहीं खाया जाता है, वो गरीबों को बांट दिया जाता है। दोस्तों, भोले शंकर औघड़दानी की पूजा में बहुत सारी सामग्रियाँ अपनी अवेलेबिलिटी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई भी पूजा सामग्री ना हो, आप शिव जी को सिर्फ 3 पत्तियों वाला बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। औघड़दानी की पूजा में बेलपत्र को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और समुद्र मंथन के दौरान जब भोलेनाथ ने विष का पान किया था तो उनके गले में जब जलन हो रही थी तो बेलपत्र में विष निवारक गुण होते हैं, इसलिए बेलपत्र चढ़ाया जाता है ताकि जहर का असर कम हो। इसलिए तभी से भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। और 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक मानी जाती है, यानी शिव का ही स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, चढ़ाते वक्त आप ध्यान रखें, एक चाहे तो मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। त्रिदलम त्रिगुण आकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। इसका अर्थ होता है 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले हे शिव जी, मैं आपको त्रिदल पत्र अर्पित करता हूँ। इस दिन आपको व्रत की कथा को भी ज़रूर सुनना चाहिए। व्रत की कथा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। मृग और शिकारी की कथा सुनी जाती है, शिवलिंग के प्रकट होने की कथा सुनी जाती है। शिव पुराण में और भी कथाएं हैं, वो भी आप चाहें तो सुन सकते हैं। साथ ही आपको इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना है। उपवास तो आपको रखना ही चाहिए, चाहे तो निर्जल रखिए, चाहे तो जलीय उपवास रखिए, चाहे तो फलाहार कीजिए। और शिवरात्रि के दिन पूजा के लिए सुबह सुबह का समय अच्छा रहता है। इसके बाद शाम के समय आपको प्रदोष काल में पूजा करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए और सभी कार्य पूर्ण करने के बाद आपको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। घर की साफ सफाई करके पूजा करनी चाहिए। देखिए, जल्दी उठने से क्या होता है, एक तो त्यौहार के दिन का आप मज़ा ले सकते हैं, आपके वातावरण से भी स्वास्थ्य लाभ भी होता है, मन शांत रहता है, एकाग्रता होती है। इसलिए कोई भी पूजा शुभ फल प्रदान करती है, इसलिए करना चाहिए। इस दिन जो वस्त्र पहनेंगे वो धुले हुए साफ वस्त्र, पहले से पहने हुए पुराने गंदे स्मेल करते हुए वस्त्र ना पहने। काले रंग के वस्त्र ना पहने। काले रंग शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है, एक्सेप्ट फॉर तंत्र प्रयोग में जो लोग भैरव की पूजा करते हैं वो पहन सकते हैं। भगवान शिव को सफ़ेद फूल बहुत पसंद होते हैं, और लेकिन ये बात का ध्यान रखिए, फूल बासी और मुरझाए हुए ना हो। केतकी का फूल सफ़ेद होता है लेकिन इसके बाद भी भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता, ये ध्यान रखें। शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता। तुलसी से भगवान भोलेनाथ की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। इनकी पूजा में वैसे तिल नहीं चढ़ाए जाते, लेकिन काले तिल कभी कभी पाप नाश के लिए कई जगहों पर बताया गया है। इसमें अपवाद है कि कहीं कहते हैं कि चढ़ाना चाहिए, कहीं नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन पाप नाश के लिए तिलों से पूजन बताया गया है, वो आप कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा में जो चावल चढ़ाएंगे वो अक्षत होने चाहिए, यानी साबुत चावल होने चाहिए, टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल भी नहीं चढ़ाया जाता क्योंकि नारियल को श्री माना जाता है, श्रीफल कहते हैं ना, माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए वो नहीं चढ़ाना चाहिए। हल्दी और कुमकुम भी नहीं चढ़ाए जाते हैं, इनका पूजन में प्रयोग नहीं होता है। आप चाहें तो शिवलिंग की जो जलेरी रहेगी उस पर तिलक कर सकते हैं, सिंदूर से, कुमकुम से। माता पार्वती को आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन भोलेनाथ को नहीं चढ़ाया जाता है। बेलपत्र जो चढ़ाएंगे वो खंडित नहीं होना चाहिए, 3 पत्तों वाला होना चाहिए। 2 पत्र वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता। 4, 5, 6 बाकी आपको मिले तो बहुत ही अच्छी बात है।
इस दिन किसी का भी अपमान न करें। ध्यान रखें, किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति, गुरु, भाई बहन, पति पत्नी, आपस में माता पिता, मित्र, कोई भी ज्ञानी जन हो, कोई भिखारी हो, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। और ध्यान रखें, क्योंकि भगवान कभी भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते जो एक तरफ पूजा करते हैं और दूसरी तरफ लोगों का अपमान करते हैं। सात्विकता से रहें। आप भोजन अगर नहीं भी, व्रत उपवास नहीं भी करें तो कम से कम आप शिव भक्त हैं तो आपको किसी भी तरह का भोजन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसी चीज़ों का सेवन ना करें। गुटखा हुआ, पान मसाला हुआ, ये आप इस दिन ना खाएं। अपने व्यवहार का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बुरे विचार किसी भी स्त्री के प्रति, कोई ये मंदिर जा रहे हैं तो किसी के प्रति गलत भावना किसी स्त्री या लड़की के प्रति या बॉयज़ के प्रति आपको नहीं लाने चाहिए। और पति पत्नी आपस में ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों, छोटी छोटी बातें मैंने बताई है। महाशिवरात्रि की 11 मार्च को है शिवरात्रि, तो सभी लोग तैयारियां शुरू कर लीजिए। महाशिवरात्रि के मन में शिव के प्रति भक्ति जागृत कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं इस महाशिवरात्रि पर, यह आपकी सभी प्रकार की विपदाओं को ज़रूर दूर करेगा। धन से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो, आपके जीवन से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी समस्या का अंत ये महाशिवरात्रि कर सकती है। इस रात्रि में ब्रह्मांड का जो साधक होते हैं उनके लिए संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति की रात्रि है। आगे मैं जुड़ी रहूँगी, बताते रहूँगी क्या क्या करना है। इस रात्रि में सभी प्रकार की हर मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, हर मुश्किल कार्य सुगम होता है और सदा निरोगी काया प्राप्त होती है। इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि महाशिवरात्रि है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत रात्रि आने वाली है। शिव की रात्रि है, शिव में समाने की रात्रि, और हम सबको मिलकर के एकाकार होना है शिव से। तो मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव, मेरे रोम रोम में शिव, कण कण में शिव, तू मुझ में शिव, मैं तुझ में शिव। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। टेक केयर, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।